Hello student, I am Disha Songara and today we will discuss about drug receptor interaction. ठीक है, तो जो हमारी क्लास चल रही थी फिफ्थ क्लास फार्माकोलॉजी यूनिट 2 की, ठीक है, तो हमने इसमें क्या देख रहे हैं, फार्माको डायनेमिक किस टाइप से हो रहा है, उसके प्रिंसिपल किस टाइप से हैं और मैकेनिज्म किस टाइप से हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं उसके जो ड्रग रिसेप्टर के बीच का जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप से है। ठीक है, तो जो ये ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, तो लॉक एंड की मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो जो लॉक एंड की मॉडल होता है वो किस टाइप से होता है कि जो लॉक रहेगा और जो लॉक वो क्लोज या फिर ओपन होगा तो किसके थ्रू होगा, उसकी ही की के थ्रू ही हो पाएगा वो ओपन या क्लोज। ठीक है, कोई अदर की अगर हम उसमें ट्राई करेंगे तो वह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो लॉक ओपन नहीं होगा और ना ही वो लॉक क्लोज होगा। ठीक है, मीन्स जिस जिस ताले की चाबी है वो उसी चाबी से ओपन होगा, हर किसी से ओपन नहीं होगा। ताला अपनी ही चाबी से ओपन होगा और क्लोज होगा। ठीक है, तो वही इसमें यहाँ पे भी बताया गया है कि जो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर होता है वो भी कुछ इसी टाइप से होता है कि जैसे लॉक अपनी ही की से ओपन होता है, वही रिसेप्टर है जो वो तभी एक्टिव होगा जब उसके वहाँ पे क्या जो सही ड्रग है, जो ड्रग है या लिगेंड है, हार्मोन है, जो भी है वो सही अगर इंटरेक्ट होगा तो ही क्या होगा, वह रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, नहीं तो वह एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, मीन्स देखिए मैंने यहाँ पे भी सब बताया है, ड्रग प्लस रिसेप्टर, तो वो क्या बना रहा है, एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मीन्स एक सही ड्रग जब सही रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ डायग्राम में भी देखिए ये क्या होगा, हमारा रिसेप्टर और यही इसका जो ड्रग है या फिर लिगेंड है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है। अगर वह सही है तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम और आप अच्छे से समझ पाएंगे, ड्रग प्लस रिसेप्टर। ठीक है, अगर ड्रग में क्या है, एगोनिस्ट है, ठीक है, तो एगोनिस्ट रहेगा तो वो किस टाइप से रिस्पॉन्स देगा, मीन्स अगर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तो वो कैसा रिस्पॉन्स देगा, फुल रिस्पॉन्स देगा। वहीं जो पार्शियल एगोनिस्ट है, अगर ड्रग की जगह पे क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है, देन अगर वह रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वह लेस रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स तो देगा पर यहाँ पे क्या हो रहा था, 100% रिस्पॉन्स दे रहा था, पर तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100% नहीं देगा, 40-50% ही देगा। देन फिर क्या आ गया हमारा इन्वर्स एगोनिस्ट। तो इन्वर्स एगोनिस्ट में क्या होगा, टोटली अपोजिट रिस्पॉन्स देगा। मीन्स जो हमारा एगोनिस्ट रिस्पॉन्स दे रहा था, ठीक है, फुल रिस्पॉन्स दे रहा था जिसके लिए, तो उसका जस्ट मीन्स फुल अपोजिट रिस्पॉन्स कौन शो करेगा, तो इन्वर्स एगोनिस्ट। वही जो एंटागोनिस्ट है ये क्या करेगा, जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो क्या करेगा, ये उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा। मीन्स उसके फंक्शन को वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, उस रिसेप्टर को वो क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, अब जो ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बॉन्ड बन रहा था, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो किस किस टाइप से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, वैंडरवाल फोर्स हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन चारों में से, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट बॉन्ड स्ट्रेंथ रेंजिंग फ्रॉम 40 to 110 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतनी क्या रहती है, इसकी स्ट्रेंथ रहती है। और सबसे ज़्यादा अगर ग्रेट हम बात करें या फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्रेंथ या फिर हाईएस्ट बॉन्ड किसके बीच रहेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस ग्रेट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स है उनके बीच में क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग शेयरिंग हो रही है। ठीक है, देन
दिस ड्रग एग्जिबिट प्रोलॉन्ग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो कैसे मिलेगा हमको, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए हमको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उसका जो बॉन्ड है उसको टूटने में, उसका ब्रेक होने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है, और जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक क्या करेगा, वो एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा, इसीलिए एक लॉन्ग टाइम तक हमको उस ड्रग का इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। और ये किस टाइप से एक्ट करता है, तो ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, और इरिवर्सिबल होता है, और क्या करता है, एग्जिबिट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को ये एग्जिबिट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया, अल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल बॉन्ड की, ठीक है। तो ये किस टाइप के बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड होते हैं, ये बहुत ही आसानी से क्या हो जाते हैं, ब्रेकडाउन इनका हो जाता है, ठीक है। देन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड, मीन्स जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं वो कैसे करते हैं, मीन्स जो कोवेलेंट रहता था तो उसकी तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ही सही, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है ही सही उसमें, पर जो नॉन कोवेलेंट है वो कैसे है, शॉर्ट लिव्ड है, वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ही क्या हो जाएगा, उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसे रहेंगे, रिवर्सिबल इंटरेक्शन होगा उनके बीच में, ठीक है। देन जो आयोनिक बॉन्ड है, तो जो आयोनिक बॉन्ड है ये भी क्या करेगा, एक बॉन्ड रेडी करेगा ड्रग और रिसेप्टर के बीच में, बट ये कैसा रहेगा, वीक रहेगा, किससे, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उससे वीकर रहेगा। बाकी यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ बनेगी, एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, बट फिर भी वो कोवेलेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिया हमने, सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट है, यहाँ पे आयन एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, पर वो किससे थोड़ा सा कम है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से कम है। तो ये क्या होगा, हमारे डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स जो कॉम्प्लेक्स में बनते हैं और जो रिस्पॉन्स है उसको लॉन्ग टाइम तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।